हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हमारा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंट P0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस and perpendicular bisector of the line segment joining the point A -1,1 and B 3,2। तो ये हमने अभी चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, एक पॉइंट जो है वो मान लीजिए वाई एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे बाइसेक्ट कर रहा है, और वो है हमारे पास P0,2 ये पॉइंट है, और दूसरे दो पॉइंट है जो ये है पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है हमारे पास -1,1 एंड पॉइंट बी जो है वो है हमारे पास 3,2। तो ये 3,2 जो सेकंड पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग आपने ये लाइन याद रखनी है। We know that the points lies on perpendicular bisector of a line segment joining the two points is equidistant from the point। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब कि ये करेक्ट है। तो अभी हम चेक करेंगे, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है। तो अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। हमने क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, AP जो है वो PB के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, PB के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि AP जो है PB के इक्वल है कि नहीं है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, A और P का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और P और B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी फाइंड करते हैं हम। तो अभी हम पहले फाइंड करेंगे AP का डिस्टेंस, AP। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। तो अभी हमारे पास इसको लेट कर लीजिए x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हमारे पास x2 है 0, 0 माइनस x1 इज -1 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस इधर हो गया हमारे पास y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 इज 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद से ये आ गया 2 + 1 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ गया 2 - 1 स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 1 + 1 2, तो ये हमारे पास आ गया √2। तो AP का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया √2। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे PB का डिस्टेंस। तो PB का डिस्टेंस यहाँ फाइंड कर लेते हैं हम। तो PB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम x1 और y1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो होगा PB, ये हमारे पास आएगा x2 है हमारा 0 माइनस x1 है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 2 माइनस y1 है हमारे पास 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 3 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो AP है वो PB के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट्स
A 3,1 and B 12,-2 and C 0,3 0,2 कैन नॉट बी द वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है तीनों और ये जो है वो ट्राइंगल के वर्सेस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर ये ट्राइंगल के वर्सेस नहीं है तो हम ट्राइंगल का एरिया चेक कर लेंगे। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है या 0 नहीं आता तो ये क्या होगा, ट्राइंगल के वर्सेस होंगे। अगर 0 आ जाता है तो फिर ये नहीं होंगे। तो अभी चेक करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें लगा देते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास है 3 पॉइंट्स हैं, A 3,1, B is 12,-2 एंड C 0,2। क्लियर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होता है 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको हम चेक करते हैं, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये क्या होगा, हमारा ये कोलिनियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 1/2 x1 है हमारे पास 3, y2 जो है हमारे पास y2 है -2 माइनस y3 इज 2 प्लस x2 is 12 and y3 is 2 minus y1 is 1 plus x3 है 0 and y1 is 1 minus y2 is 2, माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 और ये हमारे पास हो गया 3 माइनस माइनस प्लस, ये -4 हो गया, प्लस 12 और 2 माइनस 1 1 और ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। ये हमारे पास आ गया 1/2 और 3 इंटू -4 -12 प्लस 12 1 12 प्लस 0। तो ये सारी की सारी टर्म 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो सारी की सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारे पास 0 आ जाए तो ये क्या हो जाता है, पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि जो पॉइंट्स जो है द पॉइंट्स ऑफ ये 3 पॉइंट्स जो हैं ए बी सी वो ट्राइंगल के वर्सेस नहीं है। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।